हेलो बच्चों, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छे हो? नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह नववर्ष आपको नई खुशियां लेकर लाकर लेके आए, आप लोगों के हर सपने को पूरा करे, आपको सुख समृद्धि से मालामाल करे। ठीक है, तो तन मन धन तीनों से आपका यह साल अच्छा निकले, बढ़िया निकले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ करते हैं आज की क्लास का आगाज। ठीक है बच्चा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा डेली। ठीक है, तो उसी सीरीज के अंदर, उसी श्रृंखला में, एमसीक्यूज के उसी श्रृंखला के रूप में अपनी जो है एक मैंने थोड़ा सा एमसीक्यू का क्या है, महा प्रचंड प्रचंड आरंभ, एमसीक्यूज का एक प्रचंड आरंभ जो हम लोगों ने किया है जूनियर अकाउंटेंट के लिए, वो है अब हमारा स्टार्ट। ठीक है, तो पहले अपने 20-20 क्वेश्चंस का था, अब जो है बड़ा क्वेश्चनों की श्रृंखला भी मैंने बढ़ा दी है। आपको डेली के 2 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, एक मिलेगा 20 से 25 क्वेश्चनों का, एक मिलेगा 40 से 50 क्वेश्चनों का। तो डेली आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, देखना है, आप लोगों की तैयारी का इवैल्यूएशन करना है बिना उसके। ठीक है, तो आप लोग देखें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है उसका सॉल्यूशन भी मुझसे ढूंढें। कुछ बच्चों ने पीडीएफ की डिमांड की कि सर पीडीएफ भी डाल दो पीडीएफ, तो पीडीएफ आज से जो है इंग्लिश की क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, तो इसकी बात की टेंशन बिल्कुल ना लें। एक बच्चे ने क्वेश्चन के ऊपर कमेंट किया था कि सर वाज आ रहा है तो कंटिन्यूअस आएगा। बेटा एक्चुअल में क्या था कि वाज कंटिन्यूअस में आता है, बट वहाँ पर जो वाज आ रहा है वो बी फॉर्म के रूप में आ रहा है, और बी फॉर्म की सेकंड फॉर्म होती है वाज या वर, इसलिए वहाँ पर क्या आएगा, वाज आएगा। ठीक है, चलो चलो तो करते हैं हम आज की क्लास का आगाज नए वर्ष के साथ, नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, प्रण लेते हुए कि हम जूनियर अकाउंटेंट में क्या करेंगे, अंग्रेजी के 25 में से 25 क्वेश्चन सही करके आएंगे। क्या करके आएंगे? 25 में से 25 क्वेश्चन सही करके आने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं काउंटडाउन हमारा, और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन 5 करोड़ रुपए का। ये लो, द ट्रेन खालिस्तान फॉर लखनऊ एट नाइट। ये लो, ये लखनऊ ले जा रही है गाड़ी तुमको, जाओगे? कौन कौन जाना चाहता है लखनऊ? ये 2023 से चल रही है भाई ये गाड़ी, 15/2/2023, फर्स्ट सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन अंग्रेजी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये रेलगाड़ी जो है तब से चल रही है, अभी तक लखनऊ नहीं पहुंची, आपके इंतजार में। तब आपको आप बैठना है, किस किस को बैठना है, और बता दो क्या करना है इसमें आंसर हमको। क्या करना है आंसर मेरे को बताओ, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं विल लेफ्ट कर दो गुरुजी। विल लेफ्ट क्यों कर दूं बेटा मैं? विल लेफ्ट क्यों? क्योंकि टुमारो अगर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, लेकिन कर गुरुजी आने वाले समय के बारे में बता रहा है ना। मैंने कहा हाँ बच्चा ये बात तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको टेंस पढ़ाया तब बताया था फिक्स प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर, फिक्स प्रोग्राम इन फ्यूचर, भविष्य के निश्चित प्रोग्राम को व्यक्त करने के लिए कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। कौन सा आता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्या आ रहा है? ट्रेन, एस ई एस कहाँ है, ढूंढ लो, ये रहा। पहला चौथा आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, देखो विल लेफ्ट अगर वैसे भी देखना चाहो तो भी आप लोग यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो। विल लिव्ड कभी नहीं होता, विल के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, विल लेफ्ट नहीं आता, कभी नहीं होता है। हैव बीन लेफ्ट कभी नहीं होता है, होता है कभी? कोई वर्ब भी नहीं होती है। तो वैसे ही तीनों ऑप्शन गलत हो रहे हैं, क्रिया हमारी क्या आ रही है? लीव जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, जस्ट एज आई द हाउस द फोन रैंग। जस्ट यानी जैसे ही, अब यहाँ पर जस्ट जो है ये वैन का काम कर रहा है, वैन या वाइल। जस्ट की जगह कर लो वैन या वाइल मान लो इसको, कि जैसे ही मैं घर से निकलने वाला था या घर से जा रहा था, फोन रैंग, घंटी बजी। पास्ट के दो सेंटेंस, पास्ट के दो सेंटेंस जोड़े गए हैं। सेंटेंस क्या हो रहे हैं? जॉइन हो रहे हैं।
कहीं से वहन वाइल जस्ट भी आ जाए तो भी आपको वहन वाइल का ही नियम लागू करना है। ठीक है, वहन वाइल दोनों जस्ट के लिए भी आते हैं। मतलब जस्ट का मतलब क्या होता है, जब मैं या उस समय, जिस समय। तो एज आई द हाउस रैंक सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, वहन वाहिल आ रहा है, तो क्या आना चाहिए बेटा, क्या आना चाहिए? देखो पास्ट का टेंस है ना, पास्ट है ना, तो पास्ट है तो लेफ्ट हैव तो कभी आएगा ही नहीं, हैव का तो कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि पास्ट में हैव नहीं आता है। आता है क्या? नहीं आता है। दूसरी कंडीशन देखे तो वाज लेफ्ट, वाज लेफ्ट से डबल ऑप्शन कर दिया गए। चलो ये बाज की जगह ये कर दो हैड लेफ्ट। तो हैड लेफ्ट वाज वर्ग के साथ, व्हेन वाइल के साथ में हैड पास्ट परफेक्ट कभी नहीं आता है। वाज के साथ में लेफ्ट कभी नहीं होता, पैसिव वॉइस होता है तो वाज लेफ्ट होता, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है ना कि पैसिव का वाक्य है, तो वाज लेफ्ट भी नहीं होगा। मतलब क्या है आंसर हमारा? वाज लिविंग। फोर्थ इज द राइट आंसर, वाज लिविंग। ही मैनी एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट्स, ही मैनी एग्जाम्पल्स। अब देखो सारे की सारे पास्ट में जा रहे हैं, अर्थात पास्ट इंडेफिनेट का यूज होगा, वर्ब की सेकंड होगी। हिज आर्ग्यूमेंट्स, अपने तर्कों को साबित करने के लिए उसने कई उदाहरण प्रस्तुत किए। आ गया ए आ गया, तो मतलब पास्ट का इंडेफिनेट हो गया। अब यहाँ पर आ रहा है देखो साइटेड, ये जो साइटेड होता है, ये साइट का मतलब होता है कोई जगह है या दृश्य। तो यहाँ पर जगह का अर्थ आ रहा है क्या? साइटेड, साइटेड का मतलब होता है कहना, तर्क करना या बोलना। ये साइटेड ऐसा ही, ये दृश्य नजर के लिए होता है, ये साइट तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखो बताओ कौन सा आंसर आएगा कि उसने अपने तर्क को साबित करने के लिए क्या किए, कई एग्जाम्पल बोले, कहे। तो क्या आता है? साइटेड होता है, उसके लिए वर्ब क्या होती है? साइट होता है, CITE होता है ना। B.Ed करने वाले वगैरह जब देखते हैं तो वहां पर आते हैं ना, रिसाइट, रिसाइट द, रिसाइट मतलब वापस से बोलना, कहना। तो यहाँ पर क्या आएगा? कहने बोलने के सेंस में सेकंड ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन। बाय नेक्स्ट मार्च वी हेयर फॉर 5 years। बाय नेक्स्ट मार्च, पहली बात तो बाई जब आ गया, बाई प्लस टाइम आ गया, तो इसका मतलब हो गया फ्यूचर टेंस। क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। फोर, सिंस फोर प्लस टाइम आ गया तो मतलब क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। शैल हैव, वी आ रहा है, क्या आ रहा है? वी आ रहा है, तो वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। अब देखो शैल बी लिविंग, कभी विल बी लिविंग, वी के साथ विल तो आना ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। शैल बी लिविंग फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर आता है, यहाँ पर टाइम दे रखा है। शैल हैव बीन, शैल हैव लिविंग कभी नहीं होता है, तो क्या आ गया आंसर हमारा? शैल हैव बीन लिविंग, शैल हैव बीन लिविंग। ठीक है, अगला है द टीचर टॉट अस दैट द अर्थ, ओहो वाओ। अब देखो यहाँ पर दैट क्लोज आ रहा है, दैट क्लोज से दो वाक्यों को जोड़ा गया है। दैट के नियम ये कहता है, देखो एक नियम लिख देता हूं मैं यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब दैट क्लॉज वाक्य में हो, वाक्य में हो, तो दैट के, दैट के पहले वाले कथन के टेंस के अनुसार सेकंड कथन का टेंस आएगा। सेकंड कथन का टेंस आएगा। वे नियम हमारा कहता है, नियम हमारा ये कहता है
दैट क्लोज आ रहा है तो दैट के पहले जो टेंस होगा दैट के बाद भी वही टेंस होगा। टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट आ गया, तो यहाँ भी हमको क्या लगाना चाहिए, पास्ट लगाना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन चूंकि 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 किंतु परंतु लेकिन, अब देखो द अर्थ राउंड, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है। लेकिन अगर मैंने यहाँ कर दी क्या, सेकंड, क्या कर दी मैंने, सेकंड, पृथ्वी गोल है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, इजेएमआर वाजवर को देखो, इजेएमआर वाजवर में से यूज आ रहा है, तो द अर्थ सिंगुलर आ गया, सिंगुलर है ना, तो वर और आर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं होता है ना। दो तो गलत हो गए, बचा क्या, या तो वाज आएगा या ई जाएगा। किसी ने कहा अगर गुरुजी मैं तो वाज लगाऊंगा, कह रहा मैं तो गुरुजी वाज लगाऊंगा, पास्ट आ रहा है तो यहाँ भी पास्ट आना चाहिए। मैंने कहा लगा दे बेटा, कह दिया मैंने, बेटा लगा दे, बैठा हुआ है ये मेरा टेक्नीशियन, ये कह रहा है, कह रहा गुरुजी नहीं मैं तो वाज लगाऊंगा, इसमें वाज है मेरे अनुसार तो मैंने कि ले लगा दे भाई मेरा टेक्नीशियन, भाई वाज लगा दे। अब तो इसका अर्थ करके देख ले रे, द अर्थ वाज राउंड, पृथ्वी गोल थी। अब किसी ने वर्गाकार कर दिया क्या, या किसी ने आयताकार कर दिया, बताओ क्या हो गया, कथन गलत हो गया। क्या हो गया, कथन गलत हो गया। तो वाज नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा, बिकॉज दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट। और यूनिवर्सल फैक्ट हमेशा काय में जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, इज का यूज होगा। ठीक है, सीईटी, इसी साल सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, आई खालिस्तान टू कॉल ऑन यू यस्टरडे इवनिंग बट इट रेन्ड, हाई कोर्ट एलडीसी 2023, हाई कोर्ट एलडीसी 2023। आई गोइंग कभी नहीं होता, आई वर कभी नहीं होता, वाज गोइंग, विल बी गोइंग, आई के साथ विल कभी नहीं आता, सीधा आंसर है थर्ड आंसर, वाज गोइंग, आई वाज गोइंग टू कॉल यू यस्टरडे, सीधा सा है, पास्ट में जाएगा, क्या जाएगा, पास्ट में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। रेंड आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो मतलब ये भी किसमें है, वाक्य पास्ट में है। आई के साथ गोइंग कब आएगा, जब इसके साथ कोई सहायक क्रिया होगी, कोई सहायक क्रिया नहीं है तो वैसे ही खत्म हो गया। आई के साथ वर्ब का प्रयोग नहीं होता, आई के साथ वर्ब का प्रयोग कब होता है, आई के साथ वर्ब का प्रयोग होता है इमेजनरी कंडीशन में, किसमें होता है, इमेजनरी कंडीशन में, या अनरियल सेंटेंसेज के अंदर क्या होता है, आई के साथ वर का यूज होता है, तो आई के साथ वर नहीं आएगा, यहाँ पर रियल सेंटेंस है ये सेंटेंस कैसा है, रियल सेंटेंस है ना कि अनरियल है, तो ये संभावना बिल्कुल ही गलत हो गई। फिर वापस से ये विल आ गया, तो आई के साथ विल कभी नहीं आता है, टेंस में तो कभी नहीं आता है, मॉडल के रूप में फिर भी आ जाएगा, लेकिन ये मॉडल नहीं है, टेंस का वाक्य है, तो आई के साथ विल नहीं आएगा, तो ये वैसे ही गलत हो गया। तीनों ऑप्शन गलत, बचा एक ही ऑप्शन, वाज गोइंग पे। ऐसे ऑप्शन गलत करना सीखो बेटा, ऑप्शन से आंसर निकालना सीखो, अगर ये ट्रिक आ जाएगी तुम्हारे अंदर तो आंसर कैसे गलत हो जाएगा, कैसे गलत होगा आंसर, बोलो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आंसर गलत हो जाए। ठीक है, चलो देखो आगे, डू यू खालिस्तान इंग्लिश, हा 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 हा, सीटी 2023, बताओ क्या आएगा, डू यू, अरे बेटा सीधा सा है यार, क्या आ रहा है, डू आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बताया था मैंने आप लोगों को, डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, एस पी ए के, स्पीक, थर्ड आंसर इज राइट, नो टेंशन। ही गेव द पिक्चर टू मी, उसने मुझे ये तस्वीर दी क्योंकि ही मी ट्रस्टेड, विश्वास करता था, मतलब टूट गया क्या, नहीं, ट्रस्टिंग हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, क्यों आएगा, नहीं, तस्वीर पहले ही दे चुका है, विश्वास बाद में करेगा क्या, और विल के साथ वैसे थर्ड फॉर्म नहीं आती है, विल ट्रस्ट, ट्रस्ट सेकंड फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वैसे ही गलत हो गया कि नहीं हो गया, अरे हो गया ना, हो गया ना। अब देखो यहाँ पर ट्रस्टेड, ये भी गलत हो गया, आंसर क्या बचा, क्योंकि उसे मुझ पर क्या है, विश्वास है, ही हैज ट्रस्ट, स्वामित्व अधिकार के लिए आ रहा है, स्वामित्व को शो कर रही है यहाँ पर, ये वाक्य कैसा है, स्वामित्व को, ओनरशिप को शो कर रहा है, और ओनरशिप को शो करने के लिए वर्ब होती है हमारे पास में हैज, हैव, हैड, क्या होती है, हैज, हैव,
हैड, और ये क्या है, प्रेजेंट की कंडीशन को शो कर रहा है। उसने मुझे तस्वीर इसलिए दी क्योंकि उसे मेरे ऊपर क्या है, विश्वास है। उसे मेरे ऊपर क्या है, विश्वास है, मतलब है। सेकंड आंसर इज राइट आंसर। ओके, चलो देखो आगे। ईच ऑफ द बॉयज कितनी बार बता चुका, ईच एवरी जहां भी आ जाए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ईच ऑफ द, ईच एवरी, ईच या एवरी के बाद में ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आ जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ध्यान रखना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है ये। ईच एवरी के बाद ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वाज गलत, वर गलत हो गया, ठीक है। आस्क्ड क्या आ रहा है, पैसिव वॉइस का है, टू कंट्रीब्यूट द फेमिन रिलीफ फंड। ईच ऑफ द बॉयज क्या आएगा बताओ, हैज, तो हैज आस्क्ड नहीं, हैज ईच ऑफ द बॉयज हैज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट नहीं, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये सेंटेंस का है, पैसिव वॉइस का है, तो हैज नहीं आएगा, या तो इज आएगा या वाज आएगा, दोनों में से एक आएगा। कि प्रत्येक बच्चे से क्या कहा, फैमिन रिलीफ फंड, महिला सुधार केंद्र या महिला राहत कोष के लिए प्रत्येक बच्चे से क्या किया गया, कहा गया, कहा गया। वाज पास्ट का है, पास्ट की चीज को शो कर रहा है, ठीक है। प्रत्येक, या इज अगर लगा देंगे तो इज का मतलब कहा जाता है, तो क्या रोजाना ही थोड़ी ना जाता हुई थी, एक हर बार ही थोड़ी होता है ये। भाई एक बार आ गए, आकर के चले गए, ठीक है, दैट्स इट, घटना है पास्ट की, तो क्या आएगा यहाँ पर, वाज। पास्ट इंडेफिनेट का वाक्य है लेकिन पैसिव वॉइस में दिया गया है, क्योंकि देखो इज एम आर, इज की इसके साथ आईएनजी आता है, इसके साथ आईएनजी आता है, इसके साथ आईएनजी आता है, हैज तो यहाँ पर आएगा ही नहीं वैसे ही। तो आईएनजी जब आता है तो आईएनजी यहाँ पर नहीं दे रखा है, मतलब थर्ड फॉर्म दे रखी है, और जब इनके साथ में क्या आ जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वह वाक्य कैसा होता है, पैसिव वॉइस का होता है। कैसा वाक्य होता है वो, पैसिव वॉइस का वाक्य होता है। तो यहाँ पर वाक्य काय का है, पैसिव वॉइस का है, तो क्या आएगा यहाँ पर, वाज का यूज होगा, दैट्स इट। चलो, न्यू साइकिल राउट्स एंड स्पीड लिमिट्स ऑन सेलेक्टेड राउट्स, फर्स्ट ग्रेड जीके, फर्स्ट ग्रेड का आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। न्यू साइकिल राउट्स, न्यू हैंड स्पीड लिमिट्स ऑन सेलेक्टेड राउट्स, बताओ क्या होगा बच्चों इसमें, बताओ क्या होगा। बताओ 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 क्या होगा। पैसिव वॉइस का वाक्य है ये भी कई का वाक्य है, पैसिव वॉइस का वाक्य है। हैज बीन बिल्ट न्यू साइकिल राउट्स, न्यू साइकिल राउट्स मतलब सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो हैज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, दोनों गलत। अब आएगा क्या, आर बीइंग और हैज रिड्यूस्ड, दोनों में या हैव बीन बिल्ट और हैज बीन रिड्यूस्ड। तो न्यू साइकिल राउट्स एंड स्पीड, काम हो चुका है, पहले ही कंप्लीट हो चुका है ना, पहले ही पूरा हो चुका है। यहाँ तो क्या आ रहा है, चल रहा है, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि पूरा हो गया। दोनों कंडीशन लागू एक साथ हो ही नहीं सकती, मतलब दोनों काम पूरे हो चुके हैं, और पूरे हो चुके हैं मतलब परफेक्ट टेंस हो गया। और परफेक्ट का पैसिव क्या होता है, हैज बीन, हैव बीन, वैसे भी हैव बीन आएगा, और यहाँ पर लिमिट्स हैव बीन आएगा। तो आंसर हमारा फोर्थ आंसर इज राइट, फोर्थ आंसर इज राइट। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। ही डजंट बिहेव वेल ही होप्स टू गेट वोट्स, उसका व्यवहार सही नहीं था फिर भी वो उम्मीद करता है कि उसे वोट मिलेंगे। विरोधाभास, कॉन्ट्रेरी, विरोधाभास। क्या आ गया दोनों वाक्यों में, विरोधाभास आ गया। विरोधाभास को कौन शो करता है, नेवरदीलेस, यट बट, नेवरदीलेस, ये सब किसको शो करते हैं, विरोधाभास को शो करते हैं, विपरीतता को शो करते हैं। दोनों वाक्य एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अगर तुम किसी के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो तुम उससे अच्छाई की उम्मीद करते हो क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता है, नहीं। क्या आएगा, नेवरदीलेस। ही खालिस्तान वेट लॉन्ग एज द नेक्स्ट कैंडिडेट वाज ओनली ए फ्यू मिनट्स लेट, ही वेट लॉन्ग
लंबे समय तक इंतजार, एज द नेक्स्ट कैंडिडेट, क्योंकि अगला कैंडिडेट वाज ओनली ए फ्यू मिनट्स लेट, केवल मात्र थोड़ा समय है लेट था, केवल मात्र कुछ समय के लिए क्या था, लेट था। बताओ क्या आएगा आंसर इसका, बताओ 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 बताओ। बताओ। वाज ओनली पास्ट में जा रहा है, किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है, कैंडिडेट वाज। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ। पास्ट इंडेफिनेट में जा रहा है, किस में जा रहा है, पास्ट इंडेफिनेट में। डिड नॉट नीड टू, डिड नॉट नीड टू वेट, या डिडंट हैव टू वेट। बताओ। यहाँ तो आवश्यकता को शो कर रहा है, मॉडल का आ गया कि भाई अगला आदमी जो है एक कुछ समय ही लेट था, इसलिए उसे इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी, या उसे इंतजार नहीं करना पड़ा। दोनों में से एक कंडीशन आएगी, तो राइट आंसर इज वन, डिडंट हैव टू। राइट आंसर क्या आएगा, वन, डिडंट हैव टू। शी इज प्राउड दैट, बताया था मैंने अभी अभी तुम लोगों को कि दैट क्लोज आता है, तो दैट के पहले जो वाक्य जिस टेंस में होता है वो भी उसी में होता है। तो शी इज प्राउड, उसे गर्व है, क्योंकि शी स्टारडम हैज अचीव्ड। क्या आएगा, हैज अचीव्ड, सीधा सा है, नो टेंशन। पहला आंसर इज राइट। ठीक है। यू खालिस्तान द एग्जाम इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, अगर तुमने कठोर मेहनत की होती तो तुम परीक्षा पास कर जाते। कंडीशन आ गई, कंडीशनल सेंटेंस आ गया, कंडीशनल सेंटेंस आ गया मेरे दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस आ गया। इफ के साथ क्या आ रहा है, पास्ट परफेक्ट, और इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट आ गया तो दूसरे ये तो क्या है हमारा कंडीशनल क्लोज। अगर कंडीशनल क्लोज में पास्ट परफेक्ट दिया गया हो तो रिजल्ट क्लोज में आता है वुड हैव, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये लो थर्ड फोर्थ आंसर इज राइट, नो टेंशन। कंडीशन, पहली कंडीशन ओपन कंडीशन होती है इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट, दूसरी कंडीशन होती है इफ के साथ पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, और तीसरी कंडीशन होती है इफ के साथ पास्ट परफेक्ट अनफुलफिल्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये कौन सी है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, अनफुलफिल्ड कंडीशन है ये। ठीक है, तो क्या आएगा, वुड हैव, चौथा आंसर इज राइट, फोर्थ आंसर। नॉट वन ऑफ द लेक्चर्स, नॉट वन ऑफ द लेक्चर्स, नॉट वन ऑफ द लेक्चर्स, वन आ गया मतलब सिंगुलर करता है, एक भी लेक्चर इंटरेस्टिंग रोचक नहीं था, एक भी लेक्चर नहीं था, मतलब सिंगल वन की बात कर रहा है। आर गलत, वर गलत, गलत 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 ही जा गया बेटा, पहला आंसर इज राइट, सिंगुलर देखना है, देखते ही आंसर लगना है। देखो पूछा गया क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप जीरंड है। स्टॉप जब भी आ जाता है तो स्टॉप के बाद आने वाली वर्ब हमेशा आईएनजी में होती है, जीरंड का रूल है ये हमारा, क्या है, जीरंड का रूल है। तो जब भी स्टॉप आ जाए तो स्टॉप के बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओ अल्लाह गुरुजी, सभी में आ रहा है ये तो, है ये तो सभी में आ रहा है। अब क्या होगा, स्टॉप टेल मी, स्टॉप ये फुल स्टॉप है यहाँ पे, टेल मी व्हाट रियली हैपेंड, मुझे बताओ सच सच क्या घटित हुआ था, मन घड़ंत बातें मत बनाओ, अर्थात तुक्के अंधेरे में तीर मत मारो। क्या होगा, स्टॉप बीटिंग द, स्टॉप बीटिंग, क्या बताओ क्या करना है स्टॉप बीटिंग में, बोलो, सोचो 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 सोचो, स्टॉप बीटिंग में क्या करना है, स्टॉप बीटिंग में क्या करना है, स्टॉप बीटिंग में क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है स्टॉप बीटिंग में, बताओ, बीटिंग अराउंड द बुश, इधर उधर की बातें करना, तुक्के मारना, अंधेरे में तीर मारना, फालतू की बातें करना, आगे फालतू की बातें मत करो,
जो है वो बताओ। ये है, सीधा सा है। इट इज टाइम यू, खालिस्तान है यहाँ पर, कोई बात नहीं, खालिस्तान है। यू बताया था मैंने, इट इज टाइम वाला वाक्य अगर आ जाए तो इट इज टाइम वाले वाक्यों में वी टू का प्रयोग होता है। इट इज टाइम वाले वाक्यों में किसका प्रयोग होता है? वी टू का प्रयोग होता है, वेंट आएगा। ठीक है, लिखा है मैंने नियम। ही, खालिस्तान, हैड ए गुड फाइट विद हिज लैंडलॉर्ड बिफोर लीविंग द विलेज ए ईयर एगो। पास्ट का है, बिफोर आफ्टर आ रहा है, बिफोर आफ्टर आ रहा है। ये देखो, बिफोर लिविंग ये आ गया, कोई नहीं, पास्ट का वाक्य है। ठीक है बेटा, तो उसकी मकान मालिक के साथ लड़ाई हुई थी बी फोरम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये बी फोरम पूछ रहा है। और बी फोरम किसकी पूछ रहा है? हैज की पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हैज, हैज, हैड और हैड, तो यहाँ पर क्या आएगी? थर्ड फॉर्म है हैज की। हैज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड होती है। तो क्या आएगा यहाँ पे? हैड ए गुड फाइट, हैड ए गुड फाइट। ठीक है ना, हैड ए गुड फाइट मतलब लड़ाई हुई थी। तो हमको पास्ट का बताना है। हैड इसने पहले ही दे दिया। यहाँ पर हैड जो है ये क्या है? मेन वर्ब है। क्या है ये? मेन वर्ब है। और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। चलो, ही डज नॉट बिहेव वेल, ये तो आ गया ना यार, शायद पहले आ चुका ना ये क्वेश्चन। तो डज नॉट वेल बिहेव, हाँ चलो चलो चलो, सो नेवरदीलेस वही आंसर है फिर भी, नेवरदीलेस। एवरीवन फॉरवर्ड टू हेल्प हिम इन आवर ऑफ नीड, एवरीवन फॉरवर्ड। हेड के साथ कमिंग कभी आता ही नहीं है, बी कम कभी होता ही नहीं है, इज कम इज केम कभी नहीं होता है, केवल क्या है? केम। चौथा आंसर इज राइट आंसर। ऑप्शन देख के लगा लिया करो, सीधा सा है। ठीक है ना, देखने में ही गलत लग रहा है ऑप्शन हमको। आई टू आगरा बिफोर सो आई डोंट विश टू गो देयर अगेन। टू आगरा बिफोर आई विश टू गो देयर अगेन। बताओ, हैड गोन टू आगरा बिफोर, मैं पहले आगरा गया था, अब मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। हैड बीन, गलत। आई वेंट टू आगरा बिफोर, नहीं ये भी नहीं। हैव बीन, मैं आगरा में रहा हूँ, मतलब आगरा में उसने काफी समय व्यतीत किया है। तो आगरा में उसने काफी समय व्यतीत किया है, रहा है काफी लंबे समय तक, इसलिए अब उसकी वहां जाने की इच्छा नहीं है दोबारा जाने की। आरपीएससी एलडीसी 2016 का क्वेश्चन है। द शिप विद इट्स क्रू खालिस्तान लोस्ट, ओ माय गॉड्स, ओ माय गॉड्स, विद इट्स क्रू लॉस्ट। देखो देखो, यहाँ पर विद जो है ये काय का काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, ये अगर इत्यादि कंजंक्शन वाक्य में आते हैं तो वर्ब आती है पहले कर्ता के अनुसार। पहला कर्ता द शिप है, कैसा है? सिंगुलर है। तो इसमें देखो सिंगुलर कहाँ पे है? हैव सिंगुलर नहीं है, एम तो आई के साथ आता है, गलत हो गया। ठीक है, सिंगुलर क्या है? वाज है। तो क्या आएगा? फोर्थ आंसर इज राइट आंसर, फोर्थ आंसर इज राइट आंसर। द शिप विद इट्स क्रू वाज लॉस्ट, खो गया। ठीक है, मच ऑफ देयर ग्लोरी फेडेड अवे, मच ऑफ देयर ग्लोरी अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। आर गलत, वर गलत, हैव गलत, हैज राइट आंसर। मच ऑफ देयर ग्लोरी हैज फेडेड अवे। ठीक है, इफ यू एल वापस से आ गया ना, इफ वाला सेंटेंस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों टेंशन लेते हो? वुड यू डू, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो इफ क्लोज के अंदर जब रिजल्ट क्लोज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो रिजल्ट किसमें होता है? क्या होता है? क्या होता है?
क्या होता है? बताओ 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 क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? बताओ क्या होता है? अरे मेरे बच्चा, वर होता है। इमेजनरी कंडीशन है मेरे दोस्तों। कैसी है? इमेजनरी कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, मतलब सीधा सा ये क्या पूछ रहा है? बी फॉर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बी फॉर्म। और यहाँ पर बी की फॉर्म मैंने बताया था कि जैसी कंडीशन आती है तो इफ के साथ किसका प्रयोग होता है? वर का यूज होता है। सेकंड आंसर इज राइट आंसर। ही इज खालिस्तान ऑफ रिच पेरेंट्स। ओहो, ही इज खालिस्तान ऑफ रिच पेरेंट्स। ही इज यार कितना इजी क्वेश्चन है, बोलो कितना इजी क्वेश्चन है यार। इंग्लिश संस्कृत एजुकेशन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है बेटा 2023 में। कितना इजी है यार। बोर्न बोर्नी बर्न बर्निंग कभी होता है क्या? क्या होता है? अमीर माता पिता के घर जन्म हुआ है ना? क्या हुआ है? अमीर माता पिता के घर में जन्म हुआ है। देखते ही आंसर लगना चाहिए। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। रोडवेज ड्राइवर कंडक्टर एग्जाम में आया हुआ है 2013 में। टेंस बताना है, कौन से टेंस में है ये? बताओ कौन सा टेंस है? आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 4 years। 4 वर्षों तक दिल्ली में रहा हूँ। बताइए 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 बताइए। है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई खालिस्तान फॉर माई पेन। हैव यू सीन इट? क्या तुमने मेरा पेन देखा है? मतलब इसका पेन क्या हो गया? खो गया है। और अब इसलिए क्या कर रहा है? ये ढूंढ रहा है। पेन खो गया, आपके कोई चीज खो जाए तो उसे क्या करोगे? ढूंढोगे ना। तुम्हारा भाई तुम्हारे पास में बैठा हुआ है, ठीक है, तो क्या कहोगे? मैं मेरा पेन पूछा क्या कर रहा है? मैं मेरा पेन ढूंढ रहा हूँ यार। मैं मेरा फलाना फलाना ढिमका ढिमका ये मैं ढूंढ रहा हूँ यार। तुम देखा है क्या? तुम देखा है क्या तुम्हें? मैं ढूंढ रहा हूँ यार। तो रहा हूँ रहा हूँ रहा हूँ रहा हूँ आई के साथ क्या आएगा? विल लुकड कभी नहीं होता, लुकिंग तो कभी आएगा ही नहीं। दोनों ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। आई लुक ना बाबा ना, कतई ना। एम लुकिंग आएगा। सेकंड आंसर इज राइट आंसर। क्या आएगा? सेकंड इज राइट आंसर। माई यंगर डॉटर लर्नड इन क्लास यस्टरडे। मेरी बेटी को कल कक्षा में सिखाया गया था। और वापस से दैट क्लोज आ गया। दैट क्लोज के पहले है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट आ गया, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? पास्ट इंडेफिनेट आना चाहिए। लेकिन 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 देखो 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 कंडीशन क्या कह रही है? अर्थ राउंड अर्थ राउंड अर्थ राउंड अर्थ राउंड। अगर दी मैंने यहाँ पर लगा दी वर्ब की क्या? रिवोल्ड सेकंड फॉर्म अगर इसके अनुसार में आ गया और मैंने यहाँ सेकंड फॉर्म लगा दी तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी सूर्य के घूमती थी। अब किसने रोक दिया? किसने रोका? तुमने रोका कि मैंने रोका? किसने रोक दिया? नहीं रुका। मतलब पृथ्वी आज भी घूम रही है। यूनिवर्सल फैक्ट है। दैट्स इट। क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है। तो सोचना विचारना बिल्कुल नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में चले जाना है, एस ई एस ढूंढना है। ये मिल गया, सेकंड आंसर हो गया। बोलो, देख लो ये भी हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस आपको मैं देख लो पुराने रिपीट करवा रहा हूँ। आई एट 3 एप्पल्स ऑन लास्ट वेडनेसडे। अरे यार कितना इजी क्वेश्चन है। पास्ट टेंस पहचानना है। एलडीसी 2017 हाईकोर्ट एलडीसी कौन सा है? आई एट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। एट कहाँ पर आता है? सिंपल पास्ट में आता है। ठीक है, फोर्थ आंसर सिंपल पास्ट में। ठीक है। द लास्ट ट्रेन एट मिडनाइट एवरी डे। एवरी डे आ गया, मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनेट हो गया। ईच एवरी बताया था मैंने आप लोगों को। किसको शो करता है? डेली रूटीन को शो करता है। और डेली रूटीन का ही में आते हैं, डेली रूटीन का ही में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आते हैं। लास्ट ट्रेन सिंगुलर है, एस ई एस आएगा, लीव्स। ठीक है, बिल्कुल देखो कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ आप लोगों को। कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ मैं। क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनेट है। कैसा है ये? शेड्यूल्ड शेड्यूल्ड प्रोग्राम। जो शेड्यूल्ड प्रोग्राम होते हैं, शेड्यूल्ड प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके लिए टेंस कौन सा आता है? प्रेजेंट का इंडेफिनेट आता है। वेयर इज ही? कहाँ है वो? कहाँ है?
आई फॉर हिम सिंस 3 o'clock। अरे मैं 3 बजे से उसको ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है, कहाँ है। कल ही पढ़ाया है मैंने यार, अभी तो पढ़ाया है तुमको। सिंस 4 प्लस टाइम आ रहा है बिना किसी पास्ट फ्यूचर के। तो कहाँ बताओ, आई एम वेटिंग नहीं, आई हैव बीन वेटिंग। रे मेरे लालो, सेकंड आंसर इज राइट आंसर। है कि नहीं है? वेयर इज ही, कहाँ है वो? प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में जा रहा है ना, इज आ गया मतलब प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में तो हेड आएगा ही नहीं, वाज आएगा ही नहीं, एम आएगा ही नहीं। वाह, ये लो, नो टेंशन। नाइदर ऑफ देम कंप्लेन्ड, ओ माय गॉड्स, दे। ये है टैग क्वेश्चन, ये आप लोगों का काय का क्वेश्चन है, टैग क्वेश्चन का आंसर। और टैग क्वेश्चन कैसे लगाते हैं आप लोग जानते ही हो, जानते हो टैग क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। टैग क्वेश्चन का नियम होता है स्टेटमेंट। टैग क्वेश्चन का रूल क्या होता है, देखो, टैग क्वेश्चन का रूल क्या होता है, स्टेटमेंट अगर दी अफर्मेटिव होता है, टैग नेगेटिव लगेगा, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो टैग अफर्मेटिव लगेगा। तो टैग कैसा लगेगा, अफर्मेटिव। सेंटेंस कैसा है, नाइदर नेगेटिव है। नाइदर आ गया कि नहीं आ गया, तो नाइदर जहां भी आ गया, नाइदर आते ही सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो टैग सेंटेंस स्टेटमेंट हमारा कैसा है, नेगेटिव है, तो टैग कैसा लगेगा, अफर्मेटिव लगेगा। कैसा लगेगा, अफर्मेटिव। और टैग लगाने का तरीका क्या होता है पता है आप लोगों को, टैग कैसे लगाया जाता है, टैग कैसे लगाया जाता है, दिए गए स्टेटमेंट की हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये तो होता है पॉजिटिव अफर्मेटिव टैग। और नेगेटिव टैग में क्या होता है, नेगेटिव टैग क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, ये नेगेटिव टैग। अफर्मेटिव टैग लगाना है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसने पहले ही दे दिया दे। कंप्लेंट, कंप्लेंट पास्ट इंडेफिनेट, वी टू आ रही है, पास्ट इंडेफिनेट की सहायक क्रिया क्या होती है, डिड होती है। आंसर क्या है, डिड। थर्ड आंसर इज राइट आंसर। मैं आपको देखो एक एक चीज की व्याख्या करके बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर टिक नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज का। तो आप लोगों के भी कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, वरना घर आकर के एक एक को दूंगा बढ़िया तरीके से, ध्यान रख लेना। और भगा भगा के दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, एक एक क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर करके बता रहा हूँ। अगर गलती करके आए ना क्वेश्चन पेपर में, ध्यान रखना, मारूंगा, रोने और नहीं दूंगा किसी को भी, पहले बता रहा हूँ मैं। आगे देखो, वी हैव हैड हिज स्पीच यस्टरडे, LDC दोनों 18। क्या होगा बताओ, वी हैव हैड हिज स्पीच। ये शायद टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मेरे को, इसमें खालिस्तान कहाँ छोड़ दिया इस बच्चे ने, इस बच्चे ने क्या कर दिया इस बच्चे ने। वी हैव हैड हिज स्पीच यस्टरडे, 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 मतलब कि ये शायद मुझे लग रहा है वी हैव हिज स्पीच, वी हैव हैड, वी हैव, वी विल हैव, यस्टरडे का है। ये है शायद करेक्ट सेंटेंस का क्वेश्चन है, ये है करेक्ट सेंटेंस है। और इसमें अंडरलाइन करवा रहा है, शायद मेरे को लग रहा है कि इस पोर्शन को सही करना है, इस पोर्शन को क्या करना है, सही करना है, ये गलत है। तो इसकी जगह क्या आएगा बताओ मेरे दोस्तों, विल हैव तो आएगा ही नहीं क्योंकि यस्टरडे आ रहा है, ठीक है, तो विल हैव नहीं आएगा। हैड सोचना पड़ेगा, हैड हैव सोचना पड़ेगा, वर्ली हैविंग कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्या है इसमें, हैव हैव कर दो, ये बात एक ही है, कोई मतलब नहीं है, तो सीधा आंसर थर्ड इज राइट आंसर। वी हैड हिज स्पीच यस्टरडे, कल हमें उसका भाषण सुन मिला था, सीधा सा है। जॉन एज वेल एज टॉम वेटिंग फॉर यू, ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है।
बताया था मैंने आप लोगों को अभी, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज इत्यादि के द्वारा जब वाक्यों को जोड़ा जाता है तो क्रिया पहले कर्ता के अनुसार आती है। किसके अनुसार आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। पहला सब्जेक्ट जॉन कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। वर्ब प्लूरल है, हैव प्लूरल, आर प्लूरल, सिंगुलर केवल इज है। राइट आंसर इज। बोलो टेंशन कोई? कितना आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, देखो यार कितने कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बताओ, है ना, कि मक्खन की तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। आरपीएससी देखो, एलडीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना इजी। ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो कोई बात भी यार, पता नहीं कैसे 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 पढ़ते हो तुम लोग, ऐसे क्वेश्चनों को गलत करके आ जाते हो। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व नहीं होते। आइला क्या करे तुम लोगों का यार। सीता टोल्ड देम दैट, वापस ये लो, ये दैट आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। क्या का क्वेश्चन है ये? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। वही दैट के पहले पास्ट है तो इसके बाद भी पास्ट आएगा। देखो पास्ट आर नहीं है, विल नहीं है, वर क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, रुको रुको रुको, कैन नहीं है, वर है। थर्ड आंसर इज राइट आंसर। ठीक है कि नहीं है, बोलो, है ना? कोई नहीं, एलडीसी 2018 में आया हुआ है। देखो दैट के पहले जो टेंस होगा दैट के बाद भी वही टेंस होगा, बस केवल रेयर केसेज को छोड़कर, यूनिवर्सल फैक्ट को छोड़ करके। यूनिवर्सल फैक्ट अगर होंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा। ठीक है, जो फिक्स है वो उन अपवादों को छोड़ करके, अपवाद कुछ एक होते हैं उनको मैं लिखा दूंगा आप लोगों को, इसके नियम। ठीक है, दैट क्लोज वाले वाक्य के नियम मैं आप लोगों को लिखा दूंगा। तो दैट के पहले जो टेंस होता है दैट के बाद भी वही टेंस होता है। दैट के पहले क्या है? पास्ट इंडेफिनेट। तो यहाँ भी क्या होगा? पास्ट इंडेफिनेट में केवल क्या आ रहा है? वर आ रहा है। तो राइट आंसर इज थर्ड। दिस जर्नल ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस, वंस, ट्वाइस बताया था मैंने। यह पत्रिका महीने में एक बार आता है या आती है या आता था। पत्रिका बंद होती है क्या? अखबार कभी बंद होते हैं क्या? नहीं होते हैं। मतलब ये क्या है? जर्नल मतलब वही रेगुलरिटी, या किसको बता रहा है? शेड्यूल्ड प्रोग्राम को बता रहा है। किसको बता रहा है? शेड्यूल्ड प्रोग्राम। और शेड्यूल्ड प्रोग्राम किस में जाते हैं? हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट में जाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में दिस जनरल एक वचनकर्ता के साथ क्या लगेगा? एस या ई एस। कहाँ आ रहा है? ये आ रहा एस ई एस। ठीक है, आ गया एस ई एस। ओके। रमन सा दैट द क्लोक, वाओ, रमन सा दैट, वही दैट क्लोज आ रहा है, पास्ट इंडेफिनेट। तो यहाँ भी क्या होगा? पास्ट इंडेफिनेट या परफेक्ट, दोनों में से एक होगा। स्टॉप नहीं होगा, विल स्टॉप नहीं होगा, हैव बीन स्टॉप नहीं होगा, हैड स्टॉप्ड इज राइट आंसर, चौथा। ठीक है ना? बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट था। पास्ट इंडेफिनेट का डायरेक्ट इंडायरेक्ट में चेंज किया तो क्या जाएगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड स्टॉप्ड का प्रयोग होता है। अगर सिंगल स्टॉप्ड भी होता तो भी हमें आंसर सही हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट का पास्ट इंडेफिनेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि कैसा है, दैट के पहले पास्ट आ रहा है तो दैट के बाद भी पास्ट ही आएगा। तीनों पास्ट में नहीं है, पास्ट में ये है केवल। ठीक है, तो चौथा आंसर राइट हो गया हमारा। कौन सा? चौथा। इट इज टाइम, वह इट इज टाइम आ गया। ये लो, इट इज टाइम आ गया मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म देख लो ना यार, कहाँ पर है? स्टॉप, स्टॉपिंग, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। चौथा आंसर इज राइट आंसर। ठीक है। बिफोर द बेल रैंग द क्लास वाज, बिफोर द बेल रैंग, घंटी बजने से पहले ही द क्लास, कक्षा, वाज गो टू होम, क्या हो चुकी थी? क्या है ये? ऑलरेडी द क्लास वाज टू गो होम। क्वेश्चन मेरे को स्प्रिंट लग रही है क्या क्वेश्चन में? वाज रेडी, अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ, सही है सही है सही है सही है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम दोस्तों, नो प्रॉब्लम। घंटी बाब, स्कूल में तुम बैठे हुए हो, पहली कक्षा के बच्चे हैं, दूसरी कक्षा के हो आप लोग, है ना? अब दूसरी कक्षा के बच्चे छुट्टी होने का इंतजार कर रहे हैं ना, हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं ना, छुट्टी होएगी। पूछ लिया टाइम की, छुट्टी कब होएगी? बेटा 15 मिनट है। अब वो घंटी बजने की क्या कर रहे हैं? वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, घंटी बजने का इंतजार कर रहे हैं। तो घंटी बजने से पहले ही क्या है? वो घर जाने के लिए तैयार है। घंटी बजने से पहले ही तैयार है ना।
अगर 15 मिनट पहले घंटी बजा दे तो 15 मिनट पहले ही बच्चे भाग जाएं, तो जैसे ही घंटी बजेगी बालक थ्रू हो जाएंगे। घंटी बजेगी तो बालक क्या हो जाएंगे, थ्रू हो जाएंगे। तो घंटी बजने से पहले ही बच्चे क्या थे, घर जाने के लिए तैयार थे। तो वाज रेडी, वाज रेडी, ठीक है। वाज ऑलरेडी तो मतलब ही नहीं है, वाज ऑल रेडी तो कम भी कोई तुक नहीं है, सीधा यहाँ पर वैसे ही वाज दे दिया इसने, तो वर्ब तो आना ही नहीं है। वाज इसने जब दे दिया तो ये वाज भी नहीं आना है। ऑलरेडी ये कोई मतलब ही नहीं है, सीधा सा आंसर है, एक आंसर, ठीक है। लेट ही एंड आई, देखो माय गॉड्स, देखो बच्चा ये है लेट वाले सेंटेंस, ठीक है। तो लेट वाले सेंटेंसों में हमेशा लेट के तुरंत बाद में क्या दिया गया होता है, ऑब्जेक्टिव केस दिया गया होता है। लेट के तुरंत बाद हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस तो देखो ही आ रहा है और आई आ रहा है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा, और आई का क्या होगा, मी होगा। देखो हिम एंड मी, सेकंड आंसर इज राइट आंसर, सेकंड आंसर इज राइट आंसर, ठीक है। लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। और एक चीज और कि लेट के बाद हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। कैसा ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन पैसिव वॉइस के वाक्यों में, पैसिव वॉइस में लेट के बाद हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। लेट के तुरंत बाद क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, हिम और मी ये आएगा। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है बेटा, ठीक है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक का इसके पहले फॉर ए लॉन्ग टाइम, सिंस फॉर आ गया, नाउ तो प्रेजेंट की आ रही है ना, सिंस फॉर, नाउ यानी अब वर्तमान की बात कर रहा है, फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो इज, मैनी, हैज बीन, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है, ये है ना, हैज बीन के साथ में ट्रबल्ड थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब ट्रबलिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। He is disappointed at not to see any play while he was in Kolkata. मतलब इसमें क्या है, ये भी टाइपिंग मिस्टेक में आ रहा है। अच्छा अच्छा, नोट के बाद डॉट 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 है, तो ये है बच्चों, ये है इस तरह से, नोट डॉट डॉट टू सी, इसे होगा, ठीक है। He is disappointed at not, नोट 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 नोट, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, हैव के साथ गो नहीं आता है, गोड़े नहीं होता है, हैविंग गॉन और हैव गॉन दोनों में से एक चीज आ रही है, नोट हैविंग, नोट नोट क्या आएगा बताओ, बोलो बोलो बोलो, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, नोट हैविंग, जीरंड में, वो सॉरी पार्टिसिपल में जाएगा, ये किस में जाएगा, पार्टिसिपल में जाएगा। मतलब कि कलकत्ता न जाने के मैं खेल वहील हिवाजिन, जब वह कलकत्ता में था तो खेलने के लिए ना जाने के कारण वो क्या हुआ, उदास हुआ, निराश हुआ, तो क्या आएगा यहाँ पर, हैविंग गॉन, ठीक है। क्या आएगा, हैविंग गॉन एज अ पार्टिसिपल, क्या है ये, पार्टिसिपल का रूल है, काय का रूल है, पार्टिसिपल का, ठीक है। द टीचर एज वेल एज हिज प्रिंसिपल, खाली स्थान है यहाँ पर भी प्रिंसिपल के बाद में, ठीक है। टाइप वाले भैया गलती मत करो रे, मेरे बच्चे ओए परेशान हो जाते हैं, यहाँ पे खाली स्थान है। देख लो एज वेल एज आ रहा है, कर्ता पहले वाले कर्ता के अनुसार आएगी। द टीचर कैसा है, सिंगुलर है, कहाँ है सिंगुलर, ये रहा, वाज आंसर राइट, ठीक है। वाज हमारा राइट आंसर। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर देयर टीचर, वो माय गॉड फिर मिस्टेक कर दी ना मेरे टाइपिस्ट ने, क्वाइट के पहले खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान है बेटा, टीचर क्वाइट प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो क्या हो गया, नाइदर द स्टूडेंट्स नोर, आइदर और नाइदर नोर के द्वारा जब वाक्यों को जोड़ा जाता है, लिख लो बेटा, आइदर और नाइदर नोर, और एक होता है नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो,
के द्वारा जब दो कर्ता जोड़े जाएं तो इनके बाद आने वाली क्रिया सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगी? वर्ब आएगी। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? द स्टूडेंट्स पहला सब्जेक्ट, नॉर देयर टीचर्स, ये क्या हो गया? सेकंड सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर इज राइट आंसर। क्योंकि आर प्लूरल है, हैव प्लूरल है, आर प्लूरल है, हमको वर्ब कैसी लगानी है? सिंगुलर। तो कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। कब आया है? फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। गिवन खालिस्तान यू एनीथिंग टुमारो, संरक्षण अधिकारी परीक्षा 29/5/2019, बताओ क्या आएगा? गिवन शायद ये क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा। ओ टुमारो कल की बात कर रहा है। ठीक है। निकट भविष्य क्या आ रहा है? निकट भविष्य, निकट भविष्य की बात कर रहा है। नियरेस्ट फ्यूचर की बात कर रहा है। और निकट भविष्य को जब बताया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आ रहा है? वर, ये तो गलत, ये भी गलत। इसके साथ डन नहीं आता है, वर के साथ। यहाँ वर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है, तो क्या आएगा? आर डूइंग। फोर्थ आंसर इज राइट आंसर। ठीक है। इफ वी वर टू रीच द वेन्यू इन टाइम, वेन्यू का मतलब होता है स्थान या जगह। अगर हम जगह पर सही समय पर पहुंच गए होते, पहुंचे वहां पर होते, वह वी है, क्या आ रहा है? वर आ रहा है। बताया था मैंने कि इफ के साथ अगर क्या आ जाए? वर आ जाए तो रिजल्ट क्लोज के अंदर आता है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना इस चीज का। इफ के साथ क्या आ रहा है? वर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? वुड कहाँ है? ये रहा। ठीक है। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई खालिस्तान हर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू कंप्लीट द असाइन्ड टास्क। आई सा हर, आई बी सीन मतलब नहीं है, बीन सा नहीं है, सीन नहीं है यार, सीधा सा है सा। पहला आंसर इज राइट आंसर। ऑप्शन गलत करना सीखो, ऑप्शन गलत भी होते हैं, है ना? ऑप्शन को गलत करना भी सीखो। द टेलर वाज ऑर्डर्ड टू, टू के बाद हमेशा क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद हमेशा क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। अमेंड द शर्ट, कमीज की क्या करने के लिए बोला? कमीज को सही करने के लिए बोला। कमीज को सही करने के लिए बोला। या टू आल्टर द शर्ट, टू आल्टर द शर्ट। ठीक है। आल्टर। दीज टैबलेट्स ट्वाइस अ डे, दिन में एक बार लेनी है। दीज टैबलेट्स बहुवचन है। दीज टैबलेट्स ट्वाइस अ डे, दिन में एक बार। हैव बीन टेक गलत, होता ही नहीं है। शुड टेकन होता ही नहीं है। बी टेक नहीं, ये भी कभी नहीं होता है। आर टू बी टेकन लेनी होगी। थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा शुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, हैव बीन के बाद आईएनजी आता है या थर्ड फॉर्म आती है, दोनों गलत हो गए। बी टेक, बी के बाद भी थर्ड फॉर्म का यूज होता है, बी के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर? और वैसे भी यहाँ पर क्या है? टैबलेट्स बहुवचन आ रही है, तो बहुवचन के साथ में क्या लगेगा? आर लगेगा। तो क्या होगा? आर टू बी टेकन लेनी होगी ट्वाइस अ डे, दिन में एक बार। आर टू देखो, इज टू, आर टू जब भी आ जाए, इज टू, आर टू और एम टू का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? बताया आप लोगों को कि यह काम करना ही है, करना ही है। मतलब कि यहाँ पर क्या आ गया? क्या है यहाँ पर आप लोगों के? नेसेसिटी है, ओब्लिगेटरी है। ये आप लोगों के लिए क्या है? ओब्लिगेटरी है।
तो इज टू, एम टू और आर टू किसको शो करते हैं? ऑब्लिगेशन को शो करते हैं। ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, करना ही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? आर टू बी टेकन, आर टू बी टेकन। आई खालिस्तान माई वॉच वाहिल आई, वाह 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 वाह, वाहिल आ गया बेटा। वाहिल के बाद कंटिन्यूस आएगा। ये तो बताओ 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 बताओ, देखो 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 देखो, ड्रॉप विंड गलत, ड्रॉपिंग वाइंडिंग गलत, वाज ड्रॉपिंग विंड गलत। अब देखो ड्रॉप्ड सेकंड फॉर्म आ रही है और वाज ट्रिपिंग पास्ट कंटिन्यूअस आ रहा है। इंडेफिनेट कंटिन्यूअस का पेयर यहीं आ रहा है ना, ये इंडेफिनेट कंटिन्यूअस का पेयर नहीं है, ये भी इंडेफिनेट कंटिन्यूअस का पेयर नहीं है। तो इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस का पेयर कहाँ पर आ रहा है? चौथे ऑप्शन में आ रहा है। ये देखो चौथा आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। ओ 50 क्वेश्चन हो गए, अरे यार बहुत जल्दी हो गए, पता ही नहीं चला 50 क्वेश्चन कब हो गए। बोलो एनी डाउट? बोलो बच्चों पार्टी, बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, सखाओ सखियों, जो भी हो बोलो। कैसा रहा आज का सेशन? मस्त रहा, बढ़िया रहा, सही रहा कि नहीं रहा? तो आई होप दैट यू हैव ऑल सीन दिस सेशन वेरी, क्या कहूँ मैं तुम लोगों से यार। अब टेंस अगर तुमने पढ़े होंगे ढंग से, अगर देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन आराम से देखो। और सारे क्वेश्चन वही हैं जो पहले एग्जामों में आए हुए हैं, इन्हीं से इर्द गिर्द घूमता हुआ क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तो ये आप लोगों की क्या है, टेंस की क्लास थी। क्या थी ये? टेंस की क्लास थी, ठीक है। तो आप लोगों के टेंस की क्या थी? क्लास थी। तो ये आप लोगों की क्या थी? टेंस की क्लास, ठीक है बच्चों। तो अब जो है मिलते हैं आपसे कब? 50। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, अगली सेशन अगली क्लास में फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। देखते रहिए हमारी क्लास को और जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ में, ताकि आप लोगों को मिलता रहे और भी नया नया कंटेंट।